नमस्कार। कल शाम करीब 7 बजे दिल्ली में ये जो घटना हुआ, अत्यंत दुखद है। कार के सिलेंडर को फटा माना जाए या फिर बम ब्लास्ट है। हालांकि जांच टीम लगी हुई है, कई प्रकार की टीमें वहाँ कार्य कर रही हैं, वो सामने आएगा। लेकिन क्या ये देश में यदि इस प्रकार से घटनाएं, ये भी कहीं न कहीं से पुलवामा से जुड़ी हुई हैं। देखा जा रहा है कि जो कार 1.5 साल पहले खरीदी गई थी, जो खरीदा था वो भी पुलवामा का था। तो ऐसा, मैं ये नहीं कहता कि क्या है, लेकिन इस तरीके से जो बसें, टीवी पे देख रहा हूँ, मीडिया जो दिखा रही है जिस प्रकार से 2-2 बसें जले हैं, कई कार जल गई हैं और आते-जाते वो आने-जाने का बताते हैं कि किला के बगल या पीछे का साइड है जहाँ से हम तो है नहीं वहाँ प्रयागराज में। रिक्शे आ रहे हैं, बाइक आने-जाने का रास्ता था वो। उधर से कई मार्गों से जुड़े हुई रोड थी। रिक्शे सवारी भरे और बाइक से, शाम का समय था, ऑफिस से लोग लौटना, स्टूडेंट कोचिंग से आना जाना। और उस समय अब 8 बताया जा रहा है, 8 कह रहे हैं या 8 की मानता हूँ मृत्यु हो गई हो, और जो घायल बता रहे हैं कि घायल करीब, अब कितने हैं, तो घायल भी वो साधारण घायल नहीं है, किसी शरीर से अंग भंग हो गए हैं, बिल्कुल हो गए होंगे। किसी का शरीर से, धजर से हाथ ही गायब हो गया, किसी के पाँव गायब हो गए, किसी का शरीर कुछ भी हो गया होगा, कैसे क्या उड़ गया, बिल्कुल दिखा रहे हैं वहाँ पे, मीडिया ही नहीं और भी। तो इस घटना, इस विभाग कहा जाए या घटना है, ये कोई साधारण घटना नहीं, क्योंकि हम आप साधारण सोच सकते हैं कि एक कार की ब्लास्ट, कार का सिलेंडर नहीं ब्लास्ट है, इतना करने से ऐसा नहीं होगा। 2-2 बसें, इतने कार, रिक्शे, बाइक, इतने दूर तक लोग बता रहे हैं, दहशत मच गया वहाँ, जैसे अ, भूकंप की तरह थोड़ी देर के लिए आ गया हो, ऐसा प्रतीत हुआ लोगों को। कहीं न कहीं ये हमें आतंकी घटना ही समझ में आ रही है, और यदि आतंकी घटना है और जिस प्रकार से डॉक्टरों का नाम आ रहा है, बताइए, यदि हमारे देश के ही कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, लेकिन ये यदि इस तरह से ये डॉक्टर होके और ये इलाज क्या कर रहे होंगे, जिस भी अस्पताल में रहे होंगे, ये इलाज क्या कर रहे होंगे। डॉक्टर में भी जैसे वकील का विभाग, जैसे कौन क्रिमिनल साइड देख रहा है, रेवेन्यू है, सिविल में रेवेन्यू है, या सर्विस मैटर है, टैक्स के हैं, उस प्रकार से उसमें भी डिपार्टमेंट अलग हैं। कौन गैस्ट्रोलॉजी डॉक्टर है, कौन हृदय के विशेषज्ञ हैं, कौन डेंटल डिपार्टमेंट से, यानी दांत, आँख कान नाक के कौन कैसे हैं। तो यदि वो डॉक्टर थे और इस प्रकार से अगर बम कहीं बाहर कमरा लेके बम बना रहे हैं, तो सोचिए उनका दिमाग कितना अपने पेशे में लगा होगा। सोचने वाली बात है। किस तरह से इलाज मरीजों को कर रहे होंगे, जो इलाज भी आज तक अपने भविष्य में उन्होंने किया होगा, जो भी एज थी उनकी 30, 35, 40 की, जिनकी जितनी थी, वो भी सही तरीके से नहीं किए होंगे, वो मरीज परेशान ही होंगे, हम ऐसा आशा करते हैं, मान के चलते हैं, क्योंकि इनका दिमाग तो लगा होगा वहाँ आतंकी उसमें, जिनसे जुड़ा होगा उनसे मिलना, आज ये लेना है, भी ये लेना है, ये फैक्ट्री में ले चलना है, इसको इतना आज बनवा देना है। यदि इस प्रकार से भारत के ही नागरिक होके, और वो भी शिक्षित नागरिक, डॉक्टर के पद पे रहते हुए, और मरीज की किस तरह से इलाज किए होंगे, वो मरीज भी आज जहाँ भी होगा स्वस्थ नहीं होगा और पीड़ित होगा, क्योंकि इनका ध्यान तो लगा कहीं और। ये भी कितने और इकट्ठे करने हैं, जो जिस प्रोडक्ट से बम बन रहा है, वो फैक्ट्री कहाँ बनाए हैं इन्होंने, कितने इकट्ठे करने हैं, वो कैसे बनना है या क्या करना है, इनका दिमाग इस पेशे में थोड़ी लग रहा होगा। तो पढ़ लिए ठीक है आगे, लेकिन सोचिए, तो कुछ लोग तो हमें भी कहते हैं कि अरे आप वकालत कर रहे हैं, आप वकालत करिए, क्या सोशल मतलब इन सब चीज़। अरे भाई, भारत का नागरिक हूँ, मेरा भी दायित्व तो है, मैं भी ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे अपनी बात रखता हूँ, बताता हूँ। और क्या ये ज़रूरी है कि हम घर से हाई कोर्ट से केवल घर तक रह जाए सीमित? यदि मैं अपनी बात
रखना चाहता हूँ तो सोशल मीडिया इसलिए बनी है। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं रख रहा हूँ। मैं इस ऑन कैमरा अपलोड किया जाएगा ये वीडियो, और जिसके पास जहाँ तक जाता है लोग देख रहे हैं। अब यदि आपको नहीं जमता है तो आप मत देखिए, आप इग्नोर करिए। जो देखने के लिए मोबाइल पे आए उसी को देखिए। यदि आपकी हिम्मत कुछ मेरा काम ही है न्याय दिलाना, तो मैं यदि इसी चीज़ को जो न्यूज़पेपर में आया कुछ नया उसको मैंने बताया, चाहे न्यूज़पेपर की कटिंग पोस्ट किया या अपने मौखिक से जो हुआ मैंने बता दिया, या मुझे जो समझ में आया मैंने बोल दिया। यदि आपको ये नहीं करना है तो मत करिए। हमें अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। हमारी तरह 8,000 10,000 वकील हैं हाई कोर्ट में, तो सभी ये नहीं कर रहे हैं, मुझे भी पता है ये अच्छी तरीके से। तो आप हमें ना बताइए। आप ही की तरह लोग तो कुछ ऐसे भी थे मुझे लॉ नहीं करने दे रहे थे। हमारे पेरेंट्स कह रहे थे कि अरे इन्हें कह दीजिए कोई और तैयारी कर लें या डिप्लोमा करें, कोई प्राइवेट जॉब मिल जाएगी अच्छी, लेकिन हमें नहीं करना था। मैं इंटर के बाद ही जो है 5 ईयर वाला BLLB किया। मैं वकालत पेशी में आया। तो आपकी सुनता तो मैं आज यहाँ इस अवसर पे थोड़ी होता। तो इसलिए आप हमें ज्ञान मत दीजिए। हमें जो करना है मैं उसको कर रहा हूँ। आप मत बताइए कि वकालत कर रहे हो तो वकालत ही करो। मैं वकालत ही कर रहा हूँ। साथ में जो न्यूज़पेपर की कटिंग में है, यदि वकालत से लॉ से संबंधित है तो मैं उसको बताऊँगा। जो भी ऑडियंस है जिसको देखना होगा देख रहे हैं, और आपको नहीं देखना है, आपको गलत लग रहा है, जो भी कुछ लोग हैं उनके लिए कह रहा हूँ मैं। व्यक्ति किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, वो इग्नोर कर दें। तो सबसे पहले जिनको भी क्षति पहुंची है इस घटना, आतंकी घटना हो चाहे इस बार जो भी हो, हालांकि टीम गठित है, टीम कार्य कर रही है, जांच कर रही है। जो भी होगा मामला सामने आएगा, जिसको सजा मिलेगी मिलेगी, जिसको तो जो होना था हो गया उसके साथ। एक चीज़ और कहूँगा कि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। कब किसको कहाँ क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो किसी बात पे रोष नहीं, घमंड नहीं, कुछ नहीं। केवल जहाँ भी आप हैं, आपसे आप जिस स्तर तक हैं, जिस फील्ड में हैं, जितना नॉलेज है, जितना भी ईश्वर ने आपको संपत्ति या जो भी दी है, जितना हो सके मददगारों का मदद करिए जो मदद लायक है। क्योंकि कब और कहाँ क्या आपके साथ भी हो जाए, क्योंकि ये इस घटना में जिनके साथ, जिनकी जो दिवंगत आत्माएं हैं जिनके साथ ये घटना हुई, वो नहीं जान रहे थे। इसलिए आपका जीवन अमूल्य है जब तक आप हैं। क्योंकि कब ये शरीर छोड़ दे आदमी ये उसको पता नहीं है। तो आप जब तक जीवित हैं, मददगार जो हो, वो किसी को कानूनी सलाह देना हो, या फिर आप डॉक्टर हैं या जो भी हैं, या आप केवल आर्थिक ईश्वर ने आपको मजबूत किया है, तो जिसकी जहाँ तक जितनी मदद हो सके करें, और प्रेम व्यवहार बना के रहें। जिस दिन जो होना है वो तो सबके साथ होगा, किसके साथ कब क्या होगा ये किसी को नहीं पता। तो आज इतना ही। घायलों के लिए स्वास्थ्य की कामना करते हुए भगवान ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ करें, और जिनके भी घर से परिवार से जो दिवंगत आत्माएं, उनको शांति प्रदान करें। नमस्कार।